Again in City Public School. Today we will discuss the second chapter of class 9 physics, force and law of motion. In the previous class we have discussed about Newton's first law of motion and Galileo observation. Today we will discuss the inertia. Inertia एक बहुत ही important फैक्टर है आपके इस चैप्टर का. आइए समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं. इनर्शिया क्या है आपको बता दें एक बार. इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि जिस स्टेट में है उस स्टेट में ही रहना चाहती है. अगर उसमें चेंज करने की कोशिश की जाएगी तो उसका वो अपोज करती है. इनर्शिया क्या है फिर से सुनिए. इनर्शिया एक ऐसी एबिलिटी होती है जो अपने स्टेट में रहना चाहती है. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके स्टेट को चेंज करना चाहे तो उसका वो अपोज करती है. दैट फैक्टर नोन एज इनर्शिया. जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है. अगर आप उसमें चेंज करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स में चेंज करेगा तो उसका वो अपोज करेगी. तो जो फैक्टर उसका अपोज करती है, उसमें चेंज होने का अपोज करती है, उसी फैक्टर को इनर्शिया कहा जाता है. जैसे कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ its state of rest or state of uniform motion along a straight line. Thus Newton's first law of motion defines inertia and rightly called the law of inertia. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अपने जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई ना किया जाए. इस तरीके से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है. क्यों? क्योंकि इनर्शिया भी वही है कि अपने स्टेट में रहना चाहती है और उसके चेंज का अपोज करती है. और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हमने यही पढ़ा था. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को डिफाइन करता है. इस वजह से द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. क्लियर? इनर्शिया के तीन टाइप होते हैं. इनर्शिया है थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, second is inertia of motion and third one is inertia of direction. आइए समझते हैं वन बाय वन कि inertia of motion क्या है, inertia of rest क्या है और inertia of direction क्या है. एक बार फिर से inertia समझ लें. inertia एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने स्टेट में चेंज का अपोज करती है. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में अगर आप चेंजेस लाना चाहेंगे तो उसका वो अपोज करेगी. अगर कोई बॉडी मूविंग में है तो मूविंग में अगर आप चेंजेस लाना चाहेंगे तो उसका वो अपोज करेगी. उसे क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है. ठीक है? आई थिंक यू गॉट वेरी वेल. अब हम देखते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन क्या होता है. एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज करिए कि आप चलते भी हैं. जैसे कि आप एक बस में जा रहे हैं. अब आप देखते हैं कि अचानक से आप बस में बैठते हैं तो सारे पैसेंजर जब बस में बैठते हैं, बस अचानक से स्टार्ट जब होती है, सडनली व्हेन बस स्टार्ट्स, आप अचानक बैकवर्ड की तरफ हो जाते हैं. आप सीट पे बैठे हुए हैं, अचानक बस स्टार्ट हुई तो आप पीछे की तरफ हो जाते हैं. आपने ऐसा देखा होगा. और बस फिर चलने लगती है, कुछ देर बाद आप सही हो गए, फिर चलने लगी और बस जैसे ही रुकती है कहीं पे तो आप देखते हैं जैसे ही बस अचानक से रुक जाती है, ब्रेक लग जाता है, आप तुरंत आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड झुक जाते हैं. ये भी आपने एज्यूम किया होगा. और एक और कंडीशन देखें कि बस अगर किसी तरफ टर्न ले, यू टर्न ले, अगर बस ऐसे जा रही है और डायरेक्शन चेंज कर दे, यू टर्न ले तो आप इस तरीके से नहीं झुकेंगे. अगर बस इस तरीके झुक रही है तो आप इस तरीके से हो जाएंगे, मतलब आप उसके आउटवर्ड हो जाएंगे. बस यू टर्न लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आउटवर्ड. ये आपने एज्यूम किया होगा. ये सब क्यों होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया. ठीक है? तो आइए इन तीनों टाइप को देखते हैं और इस एग्जांपल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं. फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? बहुत इजीली हम समझेंगे इसे. क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? द इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ. मतलब कि एक ऐसी इनेबिलिटी ऑब्जेक्ट की जो अपने रेस्ट कंडीशन में रहे तो उसका अपोज करे. मतलब कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर आप उसमें चेंज करना चाहेंगे तो उसका वो क्या करेगी? अपोज. दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब जो रेस्ट में अगर आप चेंज करेंगे तो उसका जो अपोज करेगा उसे इनर्शिया रेस्ट कहा जाएगा. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन सिटिंग इन अ बस शिफ्ट्स बैकवर्ड व्हेन सडनली बस स्टार्ट्स मूविंग. एग्जांपल देखें कि अचानक से अगर आप बस में बैठे हैं, अचानक से बस चलती है, आप पीछे की तरफ बैकवर्ड तरफ झुक जाते हैं. कैसे? क्यों होता है ऐसा? आइए समझ लेते हैं.
आप जैसे ही बस में बैठे होते हैं तो आपका ये इतना शिरा, मतलब इसकी आपका जो बॉडी है, बॉडी का हाफ पार्ट जो नीचे का पार्ट है, ये पार्ट उस बस के सरफेस में कांटेक्ट रहता है, कांटेक्ट में रहते हैं आप बस के। आप और आपका अपर पार्ट, मतलब इसके नीचे का भी पार्ट और इसके ऊपर का पार्ट, ये दो पार्ट अगर हम अलग अलग मान लें तो ये पार्ट, आप बस पे सीट पे बैठे हुए हैं तो आपका पैर उस जमीन से अटैच्ड है और ये ऊपर भी आप अभी स्टेट में हैं, अभी रेस्ट कंडीशन में आप हैं। अभी बस चली नहीं है तो आप कैसे हैं, रेस्ट में हैं। और जैसे ही बस चलती है तो आपका बस, ये जो नीचे का पार्ट था, क्योंकि वो बस के कांटेक्ट में है, तो बस जैसे ही चलती है, मूवमेंट में आती है, मोशन में आती है, आपका नीचे वाला पार्ट भी क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। बस चलने के पहले आप किस स्टेट में थे, रेस्ट में, आपका अपर पार्ट भी और लोअर पार्ट भी। लेकिन जैसे वक्त बस स्टार्ट होती है, आपका नीचे का पार्ट तो मोशन में हो जाता है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में बना हुआ है। और वो रेस्ट में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या करता है, वो मोशन में नहीं आना चाहता, इसलिए उसका अपोज करता है। अपोज करता है मतलब अगर ये पार्ट आगे जा रहा है तो ये पार्ट कहां चला जाता है, पीछे चला जाता है। गॉट इट? इसीलिए हम कैसे हो जाते हैं, बैकवर्ड। क्लियर? एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। लीव्स ऑफ द ट्री फॉल्स व्हेन सडनली इट्स सेकंड। मतलब कि जैसे कि लीव, जो ट्रीज होते हैं, जैसे फ्रूट्स लगे हुए हैं या लीव्स लगे हुए हैं, आप क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, जैसे मैंगोज का टाइम है इस समय, आप ब्रांचेस को हिलाते हैं, शेक करते हैं, जैसे ब्रांचेस हिलाते हैं पेड़ से जो है आम या मैंगोज या पत्तियां गिरने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रांच अभी जब तक आपने शेक नहीं किया हुआ है तब तक वो ब्रांच एज वेल एज उसके लीव्स एंड फ्रूट्स वो कैसे हैं, वो सभी रेस्ट स्टेट में, वो मूवमेंट में नहीं आना चाहते। लेकिन आप जैसे ही उसका अपोज कर, जैसे उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आप, क्योंकि अब वो रेस्ट में था, आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको हिलाएंगे जैसे आप, तो क्या होगा कि ब्रांच तो हिलने लगेगी, क्योंकि वो चेंज होगा, तो जो मैंगोज होंगे वो उनको अपोज करने की कोशिश करेंगी, इसीलिए वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि आप कपड़े पहनते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट बहुत दिन से रखा हुआ है, तो आप अक्सर क्या करते हैं, उस ब्लैंकेट को लेने के बाद पहले इसको यूं शेक करते हैं, रब झाड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको लेते हैं। झाड़ते हैं तो देखते हैं आप डस्ट पार्टिकल्स उसमें से बाहर निकलने लगते हैं। या चारपाई हो गया, कोई चीज ऐसी, आपका बेड हो गया, आप एक डंडे से उसको पीटते हैं तो देखते हैं उसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल उस चारपाई के साथ, उस बेड के साथ रेस्ट स्टेट में है, वो चेंज नहीं करना चाहती। लेकिन जब जैसे शेक करते हैं, मतलब डंडे से पीटते हैं, तो वो क्या करता है, उसका अपोज करता है और बाहर की तरफ निकलने लगता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, तो ये हम समझ लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड क्या देखते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये क्या है? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। It means the inability of an object to change its state of motion by itself. मतलब ये अपने स्टेट में है, स्टेट ऑफ मोशन में है और इसमें एक चेंज नहीं देखना चाहता। अगर इसमें कोई चेंज करेगा तो इसका वो अपोज करना चाहता है, उसे क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल कि जब आप बस में बैठे हुए हैं, आपने देखा था एग्जांपल मैंने बताया था कि आप बस में बैठे थे, अचानक से चली तो आप पीछे की तरफ चले गए, और जब बस चलने लगी तो अचानक से जैसे ही बस में ब्रेक लगता है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही बस में ब्रेक अप्लाई होता है तो पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ झुक जाते हैं। बस में आप बैठे हैं, जैसे ही बस में ब्रेक अचानक से लगता है आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप बस के साथ अभी बैठे हुए हैं, बस चल रही है, मोशन में है, आपका पूरा पार्ट, पूरा बॉडी का पार्ट मोशन में, आपके नीचे का भी पार्ट मोशन में है और इसके ऊपर का भी पार्ट मोशन में है। अब उस कंडीशन में जैसे ही बस में ब्रेक लगता है, आपके मोशन में चेंज होता है, क्योंकि मोशन से चेंज होकर के रेस्ट स्टेट में बस आ गई। अब बस तो रेस्ट में आ गई, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि इनर्शिया मोशन की वजह से। लेकिन आपका नीचे वाला पार्ट ये बस के कांटेक्ट में है, तो जैसे बस रेस्ट में आई, आपका नीचे वाला पार्ट भी तुरंत रेस्ट में आ जाता है। लेकिन आपका ऊपर वाला पार्ट इसका अपोज करता है, और इस वजह से जैसे ही बस रेस्ट में आ जाती है, आगे की तरफ चला जाता है। क्लियर? एक और एग्जांपल इसका देख लें कि वी मूव सम डिस्टेंस व्हेन जंप फ्रॉम स्पेलिंग बस। आप बस में बैठे हुए हैं, अब आपको बस से जल्दी उतरना है, अब बस चल ही रही है, अचानक से आपको उतरना होता है। कभी कभी ऐसा काम में आ जाता है इमरजेंसी में कि हमें चलती बस से उतरना पड़ता है। तो चलती बस से अगर उतरना हो तो आप देखते हैं जैसे आप उतरते हैं, आप कुछ स्टेप आप फॉरवर्ड आगे की तरफ चलते हैं। आप बस से उतर के, जैसे बस से चलती बस से रुक के आप डायरेक्ट खड़े नहीं हो सकते, आप बस से उतरते हैं, कुछ स्टेप
आगे की तरफ चलते हैं रेस्ट कंडीशन में आने के लिए, क्योंकि अभी बस मोशन में थी और आप रुक रहे हैं, रेस्ट में आना चाहते हैं, तो आप उसको अपोज करेंगे। ये भी किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्लियर? एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। किसी डायरेक्शन में चेंज होने का अपोज करना क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि we move in the outward direction when suddenly takes a U-turn। अगर वो बस चल रही है, अचानक से बस जैसे ही U-turn लेती है, आप आउटवर्ड की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते हैं। इनर्शिया डायरेक्शन क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा, उसमें चेंज नहीं करना चाहेगा। अगर कोई इसमें चेंज करना चाहेगा तो उसका ये क्या करेगा? अपोज करेगा। अब आप वही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप बस में बैठे हुए हैं, जैसे ही बस यू टर्न ली आप इस तरफ झुक जाएंगे, मतलब आउटवर्ड, उसके अपोजिट, क्योंकि उसका आप अपोज करेंगे। ये जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उसे क्या करेगी? अपोज। तो बस ऐसे रहेगी कि इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। मड थ्रो आउट टेंजेंशियली व्हेन एन व्हीकल पासेस ओवर इट। ऐसे ही मड मतलब कीचड़ वगैरह, मड में अगर गाड़ी जैसे ही जाती है, लेके जाती है, जैसे ही अगर आपकी बाइक या आपका व्हीकल मड में फंस जाता है, तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, मड वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधे की तरफ मड ओवरथ्रो होने लगता है, फेंकाने लगता है। ठीक है? वो भी किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में जल्द ही मिलेंगे इसके आगे क्लास में। थैंक यू।